नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सांगवान आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी की आवाज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बंसीलाल जी के जीवन के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम अपनी श्रृंखलाओं को जारी रखते हुए बात करेंगे बंसीलाल जी के जीवन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके नाम की, जो उनका नाम है बंसीलाल। उसके पीछे दोस्तों एक रोचक कहानी है। बंसीलाल जी का जन्म चौधरी मोहर सिंह व धापा देवी के पहली संतान के रूप में गांव गोलागढ़ में हुआ। उस समय अपने बच्चों का नाम अपने दोस्तों के नाम पर रखने का रिवाज हुआ करता था। तो चौधरी मोहर सिंह जी के एक अजीज मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था बंसीलाल, जो गांव दिनोद के निवासी थे। उन्होंने मोहर सिंह जी से कहा कि चौधरी साहब, अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाए तो आप अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखना, ताकि लोगों के दिलों में मैं जिंदा रह सकूं। कुछ समय बाद मोहर सिंह जी के मित्र दिनोद निवासी बंसीलाल जी की हत्या हो गई। मोहर सिंह जी के जब पहले बेटे ने जन्म लिया तो अपने वचन को निभाते हुए मोहर सिंह जी ने अपने पुत्र का नाम बंसीलाल रखा। बंसीलाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव गोलागढ़ से की और बाद में वे अपने मामा के गांव ढांडी खूबीराम चले गए। वहां दगड़ौली में बिरला प्राइमरी स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई को लेकर वे शुरू से ही गंभीर थे। उनकी अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास में गजब की रुचि थी। उन्होंने जीवनियाँ, आत्मकथा, भूगोल व इतिहास की किताबों पर अध्ययन किया। किताबों को पढ़ने की रुचि उनमें अंत तक रही। सीएम के पद पर रहते हुए भी उन्हें दिल्ली के दरिया बंसीलाल जी जब 14 वर्ष के थे तब उनके पिताजी मोहर सिंह ने लोहारू में नई मंडी में अनाज का व्यापार शुरू किया। यह उनका बड़ा फैसला था। बंसीलाल जी की व्यापार में कोई खास रुचि नहीं थी, परंतु पिता का साथ देने के लिए वे लोहारू चले गए। लोहारू जाना उनके लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ। यहाँ वे अपनी पहली राजनीति गतिविधि के रूप में बेगारी प्रथा, अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन में जुड़ने से उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ जो ताउम्र उनके साथ रहा। 1943 से 1944 में बंसीलाल जी लोहारू के प्रजामंडल के स्थानीय सचिव बने गए। उस समय जल्दी शादी करने का रिवाज था। 1943 में जब उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी तब उनका विवाह बुत्थन गांव के जी राम जी कुल्हड़िया की बेटी विद्या देवी से हुआ। उनका जो विवाह है उसके पीछे भी एक गजब की वजह है, जिसे अगर आज की पीढ़ी सुनेगी तो शायद उसे यह मजाक लगे कि इतनी छोटी सी वजह के लिए शादी की जा सकती है। उस समय उनका जो गांव है गोलागढ़, उस इलाके में रेत के टीले हुआ करते थे, जो है तो आज भी लेकिन उतने नहीं हैं। तो उस समय सबकी जीवन शैली एक जैसी थी, चाहे 100 एकड़ हो या 2 एकड़। लेकिन जो बात बंसीलाल जी के गांव गोलागढ़ को दूसरे गांव से अलग बनाती है वो दरअसल 2 बातें हैं। पहली ये कि गोलागढ़ गांव लोहारू से भिवानी जाने के रास्ते पर है। दूसरी ये है गोलागढ़ को प्रकृति का एक खास वरदान मिला हुआ है। उस समय पीने के मीठे पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी और जिस गाँव में मीठे पानी का एक भी कुआं होता था उसे भाग्यशाली समझा जाता था। और ये गोलागढ़ की खुशनसीबी थी कि वहाँ एक नहीं 2-2 मीठे पानी के कुएं थे। बंसीलाल जी ने अपने इलाके में शुरू से ही पानी की किल्लत देखी थी, जिसे इन्होंने समय आने पर दूर किया। इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनके विवाह के बारे में। जी राम जी कुल्हड़िया की ये इच्छा थी कि उनकी बेटी विद्या देवी का विवाह एक संपन्न परिवार में तो हो ही, परंतु एक ऐसी जगह हो जहाँ मीठे पानी की किल्लत ना हो। जी राम जी कुल्हड़िया के जो बेटे थे शिवनाथ जी कुल्हड़िया, उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुरूप ही गोलागढ़ के बंसीलाल जी से उनका विवाह किया। तो इस तरह से पानी की वजह से बंसीलाल जी का विवाह हुआ जो ताउम्र उनके साथ रहा। दोस्तों, विद्या देवी जी के बारे में भी बहुत से किस्से हैं जो हम अपने आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में बातें करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दीजिए। धन्यवाद। राम राम।